हाय साथियों, मैं श्री कृष्ण आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले 8 पे कमीशन जो अश्विनी वैष्णव जी ने अनाउंस कर दिया है कि मोदी जी ने जो है इसे हरी झंडी दिखा दी है और ये जो 8 पे कमीशन है इसको मंजूरी दे दी है। तो 8 पे कमीशन लागू होने के बाद जो केंद्रीय कर्मचारी है उनका बेसिक पे कितना हो जाएगा, लेवल 1 का और उसके बाद लेवल 2, 3 का, ऐसी इंक्रीमेंट कैसी हो जाएगी, फिटमेंट फैक्टर क्या निकल कर आएगा, सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगले आने वाली हर वीडियो की पल पल की अपडेट नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास आ जाए। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में हम इस वीडियो में देखते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या निकल कर आएगा और बेसिक पे कितना बढ़कर कितना हो जाएगा 18,000 से, और जो फाइनल आपकी सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी, तो सब डिटेल में इसमें देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन आई है वो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, 8 पे कमीशन 51,480 होगी मिनिमम सैलरी सरकारी कर्मचारियों के लिए, और भी ये कई फायदे। तो देखिए दोस्तों, 51,480 आपका बेसिक होने वाला है दोस्तों। मिनिमम सैलरी मतलब लेवल 1 का जो पोस्ट रहता है दोस्तों, जिसे ग्रुप डी कहते हैं, उसका जो मिनिमम बेसिक रहेगा दोस्तों 51,480 रुपये बनने वाला है, इसमें बताया है। तो आगे भी इसके बारे में क्या डिटेल में जानकारी है वो भी देखते हैं, फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा। तो चलिए, 8 पे कमीशन के केंद्र सरकार 8 पे कमीशन स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसका 100 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर प्रभाव पड़ेगा। वरिष्ठ कर्मचारियों को 20% वेतन वृद्धि मिल सकती है, जबकि लेवल 1 से लेवल 5 लेवल वालों को एचआरए और परिवहन भत्ते में बदलाव के साथ 25% की वृद्धि मिल सकती है। और आगे देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या बता। केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 पे कमीशन के गठन की घोषणा की है। इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 20% से 25% तक की वृद्धि हो सकती है। किसे कितना फायदा होगा? एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने बताया कि लेवल 6 से लेवल 12 तक के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में लगभग 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही उनका एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बढ़ेगा। लेवल 1 से लेवल 5 तक के कर्मचारियों को बेसिक सैलरी में करीब 25% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। आगे देखते हैं, 1 करोड़ लोगों को होगा फायदा। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और रक्षक कर्मी लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही 65 लाख पेंशन भोगियों की पेंशन और महंगाई राहत में भी इजाफा होगा। हर वेतन आयोग के साथ केंद्र सरकार महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस डीए और महंगाई राहत यानी कि डियरनेस रिलीफ डीआर के लिए नए फार्मूले की सिफारिश करती है। इस बार भी 8वें वेतन आयोग से यह उम्मीद की जा रही है। मिनिमम सैलरी में बड़ा उछाल। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने किंग्स टब एंड केसिवा लॉ फर्म के पार्टनर रोहिताश्व सिन्हा के हवाले से बताया कि पिछले वेतन आयोग ने जनवरी 2016 से न्यूनतम बेसिक सैलरी को 7,000 से 18,000 तक बढ़ाया था। इस बार 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी में 186% की वृद्धि होने की संभावना है, जिससे यह 51,480 प्रति माह हो सकती है। पेंशन और रिटायरमेंट लाभ में बदलाव। विशेषज्ञों का मानना है कि पेंशन और रिटायरमेंट के अन्य लाभ जैसे कि ईपीएफ और ग्रेच्युटी में भी बदलाव किया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी स्ट्रक्चर में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी हाइक की भी चर्चा चल रही है, जिसे लागू करने पर विचार किया जा सकता है। इससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। पिछला वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था और उसने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करके न्यूनतम मूल वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था। 8 पे कमीशन में ऐसा माना जा रहा है कि न्यूनतम मूल वेतन में 186% की आश्चर्यजनक वृद्धि होगी। इससे न्यूनतम मूल वेतन 51,480 रुपये प्रति माह हो सकता है। किंग्स टब और केसिवा लॉ फर्म के एक भागीदार रोहिताश्व सिन्हा ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया।
विशेषज्ञों का सुझाव है कि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ जैसे ईपीएफ और ग्रेच्युटी में भी आने वाले हफ्तों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 8 पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में भी कुछ बदलाव कर सकता है। इस बीच प्रदर्शन आधारित वेतन वृद्धि पर विचार विमर्श जारी है और इसे भी पेश किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको बता दिया है कि जो आपका मिनिमम बेसिक हो जाएगा वो दोस्तों 18,000 से बढ़कर 51,480 हो सकता है। मिनिमम बेसिक मतलब लेवल 1 का जो पोस्ट रहती है दोस्तों, जिसे हम ग्रुप डी की पोस्ट कहते हैं, उसका जो मिनिमम बेसिक मतलब बेसिक बन जाएगा दोस्तों 51,480 बन सकता है। ऐसा जो है अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब टोटल आपकी जो 186% की इसमें वृद्धि हो सकती है। लेकिन जब तक गवर्नमेंट का कोई इस पर फिक्स नोटिस नहीं आता कि कितना फिटमेंट फैक्टर बनने वाला है और कितना नहीं दोस्तों, क्योंकि देखिए हर विशेषज्ञों का जो है अलग अलग अनुमान है दोस्तों। कोई कहता है 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगने वाला है, कोई कहता है 2.28 फिटमेंट फैक्टर लगने वाला है, कोई कहता है दोस्तों 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लगने वाला है, तो कोई कहता है कि दोस्तों 3+ फिटमेंट फैक्टर होने वाला है। तो जब तक फिक्स कोई फिटमेंट फैक्टर निकल कर सामने नहीं आता है दोस्तों, तब तक कोई कंफर्म नहीं बता सकते। लेकिन उम्मीद लगाई जा सकती है दोस्तों, जो पिछले पे कमीशन लागू किए थे दोस्तों, उसमें जो फॉर्मूले यूज़ किए थे उसके हिसाब से जो फैसिलिटी मिली थी दोस्तों, उसके हिसाब से कुछ तज्ञों ने अपना अपना अनुमान लगाया है। तो देखिए आगे देखते हैं, जब भी गवर्नमेंट का कुछ अनुमान आ जाता है, कोई नोटिस आती है दोस्तों और फिटमेंट फैक्टर सामने निकल कर आता है, तो सबसे पहले हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और देखिए दोस्तों, जो फिटमेंट फैक्टर होता है वो मल्टीप्लायर होता है आपके बेसिक पे को। जो फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा दोस्तों, वो आपके बेसिक को मल्टीप्लाई किया जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट निकल कर आएगी वो आपका बेसिक बन जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा फिटमेंट फैक्टर। तो इसके लिए अगर कोई न्यूज़ आती है दोस्तों तो हम बताने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए। तो मिलते हैं ऐसे न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।